और अब एक बड़ी खबर है पंजाब के मोहाली से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। मोहाली आरपीजी हमले में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी रिंदा के कहने पर स्टेट इंटेलिजेंस कार्यालय पर हमला हुआ था और ये आरपीजी हमला था। हमला करने वाला दीपक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा निकला है और हरियाणा के झज्जर का दीपक रहने वाला बताया जाता है। दीपक के साथ एक और नाबालिग हमलावर भी इस वारदात में शामिल रहा। दोनों हमलावर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो मोहाली में आरपीजी हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर कि इस हमले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था और बताया जाता है कि हमला करने वाला दीपक बिश्नोई का गुर्गा है और इस हमले में एक और नाबालिग भी दीपक के साथ था और दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से निकलकर ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में बैठे रिंदा के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये हमला करवाया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के कहने पर यह हमला हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अरुण आहूजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अरुण, बताइए क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, पंजाब पुलिस काफी लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी और जांच के दौरान जो जानकारी अब निकलकर सामने आई है, हमें पुख्ता सूत्रों ने हमें इस बात की जानकारी दी है, पुष्टि की है कि इस मामले में जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई का था, क्योंकि जो दीपक है जो झज्जर का रहने वाला हरियाणा का, वो अभी फरार ही बताया जा रहा है। वो गुर्गा लॉरेंस बिश्नोई का था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से अलग से इसके बारे में पूछताछ सिद्धू मूसेवाला के मामले को भी लेकर की जा रही है और आरपीजी हमले को भी लेकर की जा रही है। सूत्रों से ये पता चला है कि हाँ, दीपक के साथ उसका कनेक्शन था, लेकिन इस चीज की पुष्टि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से ये नहीं की गई है कि आरपीजी हमला उसने करवाया। लेकिन इतना जरूर तय है कि रिंदा जो है पाकिस्तान में बैठा है, उसके कहने पे ये हमला हुआ है और कहीं ना कहीं कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई का इस आरपीजी अटैक में भी निकलकर सामने आ रहा है। जी आरती जी, और जिस तरह से रिंदा का कनेक्शन जुड़ा है, बताया जाता है पाकिस्तान में ये आतंकी छिपा हुआ है। रिंदा के इस कनेक्शन के निकलने के बाद अब जांच को क्या एक नई दिशा मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस पहली अलर्ट मोड पे थी और इस जानकारी के बाद जब ये जानकारी निकली है बाहर कि दीपक लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा, यानी कि कह सकते हैं कि उसका राइट या लेफ्ट हैंड था, तो उसके साथ एक और नाबालिग था। उसका हालांकि कोई कनेक्शन सामने नहीं आ रहा लॉरेंस बिश्नोई के साथ। जो नाबालिग अभी वो भी फरार है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ दीपक का सीधा सीधा कनेक्शन था। इस बात की पुष्टि पुलिस सूत्रों ने की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है अरुण। तो हमला करने वाला दीपक बिश्नोई का गुर्गा निकला है। जी हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताया जाता है और बताया जाता है कि दीपक सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। हालांकि उसके साथ एक और नाबालिग भी पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन निकलना, पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा का कनेक्शन निकलना इस केस को एक नई दिशा में मोड़ रहा है। मोहाली में यह हमला हुआ था और इस हमले के बाद से लगातार पुलिस जांच कर रही थी। दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक है दीपक जो कि हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और एक नाबालिग लड़का इसके साथ पकड़ा गया था। दोनों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से ये केस लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, जिसका कनेक्शन अब केस का सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहा है, इस केस को एक नई दिशा मिली है।